नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान हजारों सालों तक ध्यान में बैठा रह सकता है? क्या यह संभव है कि कोई योगी अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दे कि समय और मृत्यु भी उसे छू न सके? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है एक गुफा से जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी। एक दिन कुछ पर्यटक जब हिमालय के दुर्गम इलाकों में घूम रहे थे तो उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली। इस गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे वहां किसी अलौकिक शक्ति का वास हो। गुफा की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख और अज्ञात भाषा के मंत्र खुदे हुए थे जो किसी साधना के गहरे रहस्यों की ओर संकेत कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने गुफा के और अंदर जाने की हिम्मत की तो जो देखा उसने उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के बीचों बीच एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी मुद्रा अडोल थी, मानो वे अभी भी जीवित हों, लेकिन उनके शरीर पर पत्थर की परत जम चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समय उनके लिए ठहर गया है। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर असीम शांति और तेज झलक रहा था। क्या यह कोई मूर्ति थी या फिर कोई सच्चा योगी जो हजारों सालों से ध्यान में लीन था? जब इस खोज की जानकारी वैज्ञानिकों को दी गई तो वे इस स्थान पर पहुंचे और इस योगी के शरीर की जांच की। जो उन्होंने पाया वह किसी रहस्य से कम नहीं था। इस योगी के शरीर में आज भी सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह कैसे संभव था? क्या यह कोई चमत्कार था या फिर योग की कोई उन्नत अवस्था? परमहंस योगानंद ने कहा था कि एक सच्चा साधक अपने शरीर और चेतना को इस हद तक नियंत्रित कर सकता है कि वह समय और मृत्यु की सीमाओं से परे जा सकता है। क्या यह योगी भी किसी उच्च स्तर की क्रिया योग साधना में लीन थे? कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में सिद्ध योगी एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर सकते थे जिसे संजीवनी समाधि कहा जाता था। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी श्वास, हृदय की धड़कन और शरीर की सारी जैविक प्रक्रियाओं को स्थिर कर सकता है। वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या मनुष्य की कोशिकाएं समय की पकड़ से मुक्त हो सकती हैं। प्राचीन भारत में कई योगी और ऋषि थे जिन्होंने अपनी साधना के बल पर समय को चुनौती दी थी। गोरखनाथ, महाअवतार बाबा जी और कई अन्य सिद्ध योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों तक जीवित रहे। महाअवतार बाबा जी, जो क्रिया योग के महान गुरु माने जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और हिमालय में अपनी साधना कर रहे हैं। कई लोगों ने उनके दर्शन का अनुभव किया है, लेकिन वे साधारण मानवों की नजरों से हमेशा ओझल रहते हैं। कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गहरी समाधि की अवस्था में योगी अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो साधक अपनी भौतिक सीमाओं को पार कर जाता है और उसका शरीर समय और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर यह योगी हजारों सालों से समाधि में बैठे हैं तो क्या यह संभव है कि वे कभी अपनी चेतना में वापस लौट सकते हैं? कुछ संतों और योगियों का मानना है कि समाधि में गया व्यक्ति कभी भी अपनी इच्छा से वापस आ सकता है अगर उसकी साधना पूर्ण हो चुकी हो। कई लोगों का मानना है कि यह साधु एक उच्च चेतना में प्रवेश कर चुके हैं जहां उनका शरीर तो स्थिर है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है। इस गुफा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई लोगों का कहना है कि जब वे वहां ध्यान करते हैं तो उन्हें एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास है। क्या यह ऊर्जा उस साधु की समाधि का प्रभाव है? कई शोधकर्ताओं ने इस स्थान पर रिसर्च की और उन्होंने पाया कि इस गुफा के आसपास एक अजीब तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो किसी भी सामान्य स्थान की तुलना में बहुत अलग हैं। यह गुफा केवल एक साधारण स्थान नहीं बल्कि एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र हो सकती है। अभी तक इस साधु की वास्तविकता को कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यह योगी ध्यान में बैठा है, लेकिन क्या वह वास्तव में पत्थर बन चुका है या किसी उच्च ऊर्जा अवस्था में प्रवेश कर चुका है? कई लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं
तो कई इसे उन्नत योग साधना का परिणाम मानते हैं। जो भी हो, यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ध्यान और योग से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह साधु अब भी जीवित है? क्या यह संभव है कि ध्यान की शक्ति से कोई हजारों सालों तक जीवित रह सके? क्या विज्ञान कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा? लेकिन दोस्तों, इस साधु का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब वैज्ञानिकों और साधकों ने इस गुफा के चारों ओर खोजबीन शुरू की, तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको हैरान कर दिया। यह गुफा सिर्फ एक ध्यानस्थ योगी का स्थान नहीं, बल्कि एक प्राचीन आध्यात्मिक रहस्य की रक्षा कर रही थी। आखिर यह साधु कौन था? क्या यह अकेला था या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? क्या विज्ञान इस पहेली को सुलझा पाएगा या यह रहस्य हमेशा के लिए छिपा रहेगा? विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है। क्या यह सच में संभव है? क्या कोई इंसान ध्यान की शक्ति से हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? क्या प्राचीन ग्रंथों और योग विज्ञान में इसका कोई प्रमाण मिलता है? अगर हम इतिहास में झांकें तो हमें कई रहस्यमयी कहानियां मिलती हैं, जिनमें ऐसे योगियों का उल्लेख है जो सदियों तक जीवित रहे। उदाहरण के लिए महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और हिमालय में अपनी साधना कर रहे हैं। स्वामी योगानंद ने खुद अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उनके चमत्कारी अस्तित्व के बारे में बताया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह साधु 1000 वर्षों से ध्यान में है, तो यह कैसे संभव हो सकता है? योग विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति गहरी समाधि में चला जाता है, तो उसकी श्वास और शरीर की सभी जैविक क्रियाएं अत्यंत धीमी हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ उन्नत योगी अपनी चेतना को इस स्तर तक नियंत्रित कर सकते हैं कि वे समय और भौतिक नियमों से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था को संजीवनी समाधि कहा जाता है, जिसमें साधक अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने खुद पार्वती को योग की इस रहस्यमयी विधि के बारे में बताया था, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और उसके शरीर की सभी क्रियाएं एक विशेष ऊर्जा स्तर पर संतुलित हो जाती हैं। अब सवाल यही कि क्या यह साधु सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है या कुछ और? जब इस साधु के शरीर का परीक्षण किया गया, तो वैज्ञानिकों को कई अजीब बातें पता चली। आमतौर पर जब कोई शरीर हजारों सालों तक पड़ा रहता है तो वह नष्ट हो जाता है, लेकिन इस साधु का शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो चुका था, मानो वह धीरे धीरे चट्टान में बदल गया हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक विशेष प्रकार की मेडिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं समय की पकड़ से मुक्त हो जाती है। यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था कि कोई इंसान अपने शरीर को हजारों सालों तक संरक्षित रख सकता है। यह अकेला ऐसा मामला नहीं है। तिब्बत और हिमालय के कई स्थानों पर ऐसे ही कई रहस्यमयी योगियों की कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कुछ योगी इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए कि वे भौतिक शरीर से परे चले गए और केवल ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान रहे। एक और रोचक कहानी नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने एक विशेष सिद्धि प्राप्त की थी, जिससे वे समय से परे जा सकते थे। उनके कई शिष्यों का दावा है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं और साधकों को गुप्त रूप से मार्गदर्शन देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह साधु सच में समाधि में है, तो क्या वह फिर से जाग सकता है? कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि समाधि में गया व्यक्ति तब तक नहीं लौटता जब तक उसकी साधना पूरी नहीं होती। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली योगी उसके ऊर्जा क्षेत्र को जागृत कर दे, तो संभव है कि वह अपनी चेतना में लौट आए। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी एक ऐसी विधि का उल्लेख मिलता है जिसे टुकड़म कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जब कोई उच्च साधक अपनी चेतना को मृत्यु के बाद भी बनाए रखता है और उचित समय पर पुनः शरीर धारण कर सकता है। क्या यह गुफा कोई दिव्य स्थान है
इस गुफा के आसपास जाने वाले लोगों का कहना है कि वहां पर कुछ अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों को वहां जाकर दिव्य स्वप्न और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। क्या यह जगह सिर्फ एक साधारण गुफा है या फिर यह कोई उन्नत ऊर्जा केंद्र है जहां उच्च आत्माएं अपनी साधना कर रही हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक समाधि और अमृता के रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन हाल के वर्षों में किए गए कुछ शोध बताते हैं कि मानव कोशिकाएं सही परिस्थितियों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिंग न्यूरल स्टेट्स नामक एक स्थिति की खोज की है जिसमें मस्तिष्क अत्यंत धीमी तरंगों पर कार्य करता है और शरीर की ऊर्जा को अत्यधिक लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। क्या यह योगियों द्वारा प्राप्त समाधि अवस्था से जुड़ा हुआ है? अब सवाल आपसे, क्या हमें इस साधु को जगाने की कोशिश करनी चाहिए या उसे उसी अवस्था में रहने देना चाहिए? क्या यह साधु कोई दिव्य आत्मा है जो अपने अगले चरण की साधना में लीन है? क्या यह संभव है कि ध्यान की शक्ति से कोई व्यक्ति हजारों साल तक जीवित रह सके? या फिर यह कोई आध्यात्मिक रहस्य है जिसे अभी तक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है? लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साधकों और यात्रियों ने बताया कि इस गुफा के आसपास कुछ और भी रहस्यमयी घटनाएं होती रही हैं। क्या यह संभव है कि यह गुफा सिर्फ एक ध्यानस्थ साधु की समाधि नहीं, बल्कि किसी गुप्त योग परंपरा की रक्षा कर रही है? क्या यह साधु सिर्फ एक प्रतीक है या फिर किसी महान रहस्य की चाबी? क्योंकि हम जिस गुफा की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह स्थान हजारों वर्षों से छिपा हुआ था और कहा जाता है कि यहां केवल वे लोग प्रवेश कर सकते हैं जिन्हें किसी दिव्य शक्ति का बुलावा मिलता है। कई संतों और योगियों ने कहा है कि यह गुफा सिद्ध लोक का द्वार हो सकती है, एक ऐसा स्थान जहां अद्भुत आत्माएं ध्यान साधना कर रही हैं और इस संसार से परे किसी अन्य ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही हैं। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो केवल विशेष ऊर्जा वाले लोगों को ही स्वीकार करते हैं। कैलाश पर्वत, मानसरोवर, तिब्बत की रहस्यमयी गुफाएं, ये सब ऐसे ही स्थान हैं जहां समय समय पर दिव्य आत्माएं प्रकट होती हैं। कुछ साधकों ने बताया कि जब वे इस गुफा के पास गए तो उन्हें एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने गुफा के अंदर और भी ध्यान मग्न योगियों की छायाएं देखी। क्या यह संभव है कि यह साधु अकेला नहीं है? क्या यह स्थान कई सिद्ध योगियों का केंद्र है जो हजारों वर्षों से किसी विशेष साधना में लीन है? इस गुफा के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होती रही हैं। लोगों का रास्ता भटक जाना, जो भी बिना अनुमति इस स्थान पर गया उसने अनुभव किया कि रास्ते अचानक बदल गए और उन्हें समझ नहीं आया कि वे कहां जा रहे हैं। रात में रहस्यमयी रोशनी का दिखना, कई लोगों ने देखा कि गुफा के आसपास रहस्यमयी नीली और सुनहरी रोशनी दिखाई देती है जो किसी भी प्राकृतिक प्रकाश से अलग होती है। ध्यान करने वाले साधकों का कहना है कि इस स्थान पर ध्यान करने से उनके शरीर में अचानक एक अद्भुत ऊर्जा बहने लगती है जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्या यह स्थान किसी गुप्त ज्ञान की रक्षा कर रहा है? कुछ प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि हजारों साल पहले कुछ विशेष योगियों को एक दिव्य ज्ञान दिया गया था, एक ऐसा ज्ञान जो इस दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता था। लेकिन यह ज्ञान किसी गलत व्यक्ति के हाथों में न जाए, इसलिए इन योगियों ने इसे छिपा दिया और खुद इसकी रक्षा के लिए ध्यान में बैठ गए। क्या यह गुफा उसी दिव्य ज्ञान की रक्षा कर रही है? शिव पुराण, योग वशिष्ठ और कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कुछ उन्नत साधक अक्षय समाधि में चले जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे तब तक ध्यान में रहते हैं जब तक ब्रह्मांड उन्हें जागने का संकेत नहीं देता। क्या यह साधु भी किसी विशेष समय का इंतजार कर रहा है? क्या यह भविष्य के लिए कोई संकेत है? कुछ भविष्यवक्ताओं का मानना है कि जब धरती पर बहुत बड़ा बदलाव आएगा तब ये योगी अपनी समाधि से जागेंगे और मानवता को मार्गदर्शन देंगे। क्या यह समय आने वाला है? आज दुनिया जिस संकट से गुजर रही है,
युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, आध्यात्मिक गिरावट, क्या यह सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें जल्द ही किसी दिव्य मार्गदर्शन की जरूरत होगी? क्या यह साधु जाग सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर यह साधु 1000 वर्षों से ध्यान में है, तो क्या यह संभव है कि वह अपनी चेतना में लौट आए? क्या कोई उन्नत योगी या सिद्ध पुरुष इसे जगा सकता है? कुछ संतों का मानना है कि जब सही समय आएगा, यह साधु खुद जाग जाएगा, क्योंकि उसकी साधना अधूरी नहीं थी, बल्कि यह एक इंतजार था किसी ऐसे क्षण का जब उसे फिर से इस संसार को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना हो। क्या यह क्षण अब आने वाला है? आप क्या सोचते हैं? अब यह सवाल आपसे, क्या यह साधु आज भी जीवित है? क्या यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, या कोई दिव्य आत्मा जो किसी महत्वपूर्ण समय के आने का इंतजार कर रही है? क्या यह गुफा सिर्फ एक साधारण स्थान है, या यह एक गुप्त ऊर्जा केंद्र है जो हजारों सालों से किसी विशेष रहस्य की रक्षा कर रहा है? अगर तुम इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हो, तो हमारे ध्यान योग साधना चैनल से जुड़े रहो। यहां हम ध्यान, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। अगर यह अनुभव तुम्हें पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि वे भी इस अद्भुत ध्यान का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ध्यान और आत्मज्ञान की यह यात्रा निरंतर चलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। तब तक आप खुश रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।